सर्दी, खांसी, जुकाम और कमज़ोरी को भी दूर करने के लिए च्यवनप्राश का हम लोग बहुतायत मात्रा में प्रयोग करते हैं। आंवले में सभी जानते हैं कि विटामिन सी नहीं जाता है। आंवले का ऐसा गुण है कि उसमें रहने वाला विटामिन न उबालने से खत्म होता है विटामिन सी, और न भूनने से खत्म होता है। सूर्य की ऊष्मा कम होती है और वातावरण में ताप कम होता है। तो च्यवनप्राश हम 1 से 1.5 चम्मच ले सकते हैं। अगर ज़्यादा ज़रूरत हो तो 2 चम्मच तक ले सकते हैं। और इसका प्रयोग हमेशा दूध के साथ करना चाहिए। सर्दी को दूर करने के लिए हम लोग पिपली का प्रयोग करते हैं, हम लोग हल्दी का प्रयोग करते हैं। मैम ये बताएं, ठंड के दिन में लोग च्यवनप्राश बहुत खाते हैं, तो क्या च्यवनप्राश खाने के क्या फ़ायदे हैं? इस बदलते मौसम में सबसे ज़्यादा सर्दी खांसी लोगों को होता है, और च्यवनप्राश हमारा जीवनी गण का औषधि है जिसका प्रयोग बरसों से चल रहा है। आप लोगों ने सबने सुना होगा कि च्यवन ऋषि ने खाया और वो युवा हो गए। बेसिकली यहाँ युवा का अर्थ है कि उनकी इम्यूनिटी बढ़ गई। च्यवनप्राश का जो मुख्य घटक है वो आंवला है। इस मौसम में आने वाले आंवले में सभी जानते हैं कि विटामिन सी नहीं जाता है। आंवले का ऐसा गुण है कि उसमें रहने वाला विटामिन न उबालने से खत्म होता है विटामिन सी, और न भूनने से खत्म होता है। आचार्यों को उस ज़माने से मालूम था कि विटामिन सी का प्रयोग करना चाहिए, और च्यवनप्राश का मुख्य घटक आंवला है। इस मौसम में होने वाले सर्दी, खांसी, जुकाम और कमज़ोरी को भी दूर करने के लिए च्यवनप्राश का हम लोग बहुतायत मात्रा में प्रयोग करते हैं। जैसे आपने मौसम की बात की, तो क्या च्यवनप्राश खाने से ठंड से राहत रहती है? बिल्कुल, बच्चे, बूढ़े, जवान सभी लोग च्यवनप्राश अगर खाएं तो इस मौसम में होने वाले वो सर्दी से भी बचेंगे, खांसी से भी बचेंगे, और उन च्यवनप्राश खाने से शारीरिक ताकत भी बढ़ती है, हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाती है, हमारा डिफेंसिव मैकेनिज्म बढ़ता है और हमको रोग नहीं होते हैं, हम रोग से मुक्त रहते हैं, हमारी क्षमता बढ़ जाती है शारीरिक। तो क्या च्यवनप्राश खाने का कोई स्पेशल मौसम है या किसी मौसम में खा सकते हैं? च्यवनप्राश तो जाड़े में खाने का सबसे ज़्यादा विधान है। खाने का ये हर मौसम में, चूँकि इसमें मुख्य औषधि मैंने जैसे कहा आंवला है। आंवला हमेशा वय स्थापनानाम सृष्टम, वय को स्थापन करने वाला माना गया है, इसलिए च्यवनप्राश हम हर मौसम में खा सकते हैं। लेकिन चूँकि गर्मी में हमारे वातावरण में ताप ज़्यादा होता है तो च्यवनप्राश की कम मात्रा में प्रयोग करते हैं, और इस मौसम में सूर्य की ऊष्मा कम होती है और वातावरण में ताप कम होता है। तो च्यवनप्राश हम 1 से 1.5 चम्मच ले सकते हैं। अगर ज़्यादा ज़रूरत हो तो 2 चम्मच तक ले सकते हैं। और इसका प्रयोग हमेशा दूध के साथ करना चाहिए, क्योंकि उष्ण औषधि को अगर हम दूध एक शीतल प्रधान औषधि है जो हमारे शरीर को शीतलता भी देता है, प्लस सभी जानते हैं ये अमृत औषधि है, मिला कर लेते हैं तो च्यवनप्राश का अमृतत्व बढ़ जाता है और हमको बहुत लाभ होता है। तो जैसे मात्रा की आपने बात की, तो बच्चों को, बूढ़े को कैसे मात्रा मिले तो ज़्यादा बेहतर हो? जैसे अगर बच्चे जाड़े के मौसम में च्यवनप्राश लेंगे तो छोटे चम्मच से, जिसको हम उस चम्मच से लेना चाहिए सुबह और शाम, और उनको कम से कम 1 कप दूध के साथ जरूर प्रयोग करना चाहिए। अगर कोई युवा लेता है तो उसको 1 चम्मच बड़े चम्मच से, और अगर उससे भी ज़्यादा बुजुर्ग लेता है तो उसको मात्रा बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि बुढ़ापा में जो भोजन का शक्ति हम उतना नहीं ले पाते कम पचने के कारण, और उसमें शक्ति की ज़्यादा आवश्यकता है। वृद्धावस्था में हमारा वात बड़ा होता है, हमको मानसिक बल का क्षीण रहता है, हम तनाव में ज़्यादा रहते हैं। तो इन सब कारणों से बुढ़ापे में, मतलब बुढ़ापा अगर मैं कहूँगी कि 60 के बाद, 55 से 60 के बाद, उसके बाद वालों को जरूर च्यवनप्राश 1 से 2 चम्मच दूध के साथ प्रयोग करना चाहिए। मार्केट में बहुत तरह के च्यवनप्राश है, तो मार्केट के अलावा क्या घर में भी हम च्यवनप्राश बना सकते हैं? च्यवनप्राश बना सकते हैं। च्यवनप्राश बनाना है बहुत कठिन, क्योंकि उसमें जैसे आंवला तो एक घटक हुआ ही, इसके अलावा बहुत सारे घटक हैं जो पुस्तकों में वर्णित हैं। कोई व्यक्ति अगर मेहनत करके बनाना चाहता है तो निसंदेह बहुत ही अच्छी चीज़ वो तैयार कर पाएगा अपने और अपने परिवार के लिए। च्यवनप्राश के लिए अगर बहुत चीज़ नहीं बना पाता है तो जैसे इस मौसम में होने वाले बाकस, इस मौसम में होने वाले दशमूल, या और भी जो ऐसी चीज़ें हैं जिनका हम लोग प्रयोग कर पाते हैं। जैसे सर्दी को दूर करने के लिए हम लोग पिपली का प्रयोग करते हैं, हम लोग हल्दी का प्रयोग करते हैं, हम लोग दालचीनी का प्रयोग करते हैं,
तालीश का प्रयोग करते हैं। इन चीज़ों को अगर हम आंवला को उबाल लें और उबाल कर उसको उसके बीज को निकाल लें और उसको पीस लें और गोघृत अगर मिल जाए उसमें अच्छे से भर्जित कर लें और अगर सीतोपलादी जैसी औषधि उसमें मिला दें तो मुझे लगता है कि वो च्यवनप्राश पूरा तो नहीं बन पाता लेकिन काफ़ी गुणकारी होता है, जिसको हम घर में प्रयोग कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मेडिकल माइक से जुड़ने के लिए। धन्यवाद।